अगर आप ये वीडियो रात के टाइम देख रहे हो हेडफोन्स लगा के, तो एक बार अपने आसपास देख लो, क्योंकि जो मैं आज बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक गेम नहीं है, वो एक दरवाज़ा है और मैंने वो दरवाज़ा खोला था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को प्रॉपर्ली नहीं बताई। ये एलिवेटर गेम के बारे में है। शायद आपने सुना होगा, शायद नहीं। इंटरनेट पे लोग कहते हैं कि ये एक कोरियन रिचुअल है जिसमें आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एलिवेटर के बटन्स प्रेस करते हो और अगर सब कुछ सही हुआ तो एलिवेटर आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, एक ऑल्टरनेट डायमेंशन। लेकिन वापस आना उतना आसान नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर 5th फ्लोर पे एक लड़की एलिवेटर में एंटर करे, उसे इग्नोर करना, बिल्कुल भी बात नहीं करनी, उसकी तरफ देखना भी नहीं, वरना वो आपको अपने साथ ले जाएगी। मैं तब 23 साल की थी, दिल्ली में एक पीजी में रहती थी, नाइट शिफ्ट जॉब करती थी, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, थोड़ा डिप्रेशन टाइप फेस चल रहा था। एक रात रेडिट स्क्रॉल करते वक्त मुझे एलिवेटर गेम एक्सपीरियंस का थ्रेड मिला। लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे, कुछ फेक लग रही थी पर कुछ इतनी डिटेल थी कि मैं इग्नोर नहीं कर पाई। मेरे पीजी के पास एक पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग थी, 10 फ्लोर्स की। रात को ऑलमोस्ट खाली रहती थी, सिर्फ एक गार्ड ग्राउंड फ्लोर पे। उस बिल्डिंग का एलिवेटर पुराना, हल्की सी येलो लाइट, और जब चलता था ना तो एक अजीब मेटालिक घिसने की आवाज़ आती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा मुझे ये ट्राई करना चाहिए। शायद थ्रिल के लिए, शायद प्रूफ के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। काश मैं उस रात घर पर ही रहती। टाइम था रात के 1:47 AM। मैं बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई। गार्ड ने मुझे देखा भी नहीं प्रॉपर्ली, बस फोन में बिजी था। एलिवेटर के सामने खड़ी हुई तो एक ठंडी हवा जैसी महसूस हुई। बिल्डिंग के अंदर हवा आने का कोई रीज़न नहीं था। डोर्स खुले, मैं अंदर गई। अब सीक्वेंस याद रखो, 1 4 2 6 2 10 5। मैंने 1 से स्टार्ट किया। डोर बंद, एलिवेटर ऊपर चढ़ने लगा। 4th फ्लोर, डोर खुला, कोई नहीं। डिम कॉरिडोर, डोर बंद। 2nd फ्लोर, फिर खुला, साइलेंस, सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सी बजिंग। तब तक सब नॉर्मल था। दिल तेज धड़क रहा था पर मैं हंस भी रही थी। मुझे लग रहा था ये सब बकवास है। 6th फ्लोर, डोर खुला और यहाँ मुझे पहली बार वियर्ड फील हुआ। कॉरिडोर का लाइट फ्लिकर कर रहा था, जैसे वोल्टेज इशू हो, पर मुझे क्लियरली याद है इस बिल्डिंग में इमरजेंसी लाइट्स वाइट होती थी, यहाँ लाइट थोड़ी रेडिश थी। मैंने आंखें नीचे रखी। डोर बंद। 2nd फ्लोर दोबारा, फिर 10th फ्लोर पे जब डोर खुला तो पूरा कॉरिडोर डार्क था। नॉर्मली वहाँ एक ऑफिस का बोर्ड ग्लो करता था, पर आज पिच ब्लैक। मेरा थ्रोट ड्राई हो रहा था, पर मैंने 5 का बटन प्रेस कर चुकी थी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आने वाला था। एलिवेटर स्लो हो गया, जैसे कोई उसे नीचे से पकड़ रहा हो। डिंग, डोर खुला और वो अंदर आई। मैंने पहले उसके शूज देखे, बेयर फीट नहीं थे, ब्लैक हील्स। पर अजीब बात ये थी, हील्स फ्लोर को टच करते हुए साउंड नहीं कर रही थी। वो मेरी लेफ्ट साइड खड़ी हो गई। मैंने सिर्फ पेरिफेरल विजन से देखा। उसके बाल लंबे थे, फेस डाउन, वाइट शर्ट टाइप कुछ पहना हुआ था। फिर उसने धीरे से बोला, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे 2 लोग एक साथ विस्पर कर रहे हों। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। रूल याद था, इग्नोर हर। मैंने 1 का बटन प्रेस करना था अगर मैं गेम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पर उस मोमेंट में मुझे लगा उसने मेरे हाथ को देखा, जैसे उसे पता हो मैं क्या प्रेस करने वाली हूँ। वो थोड़ा और पास आ गई। मुझे देखो। गाइस, यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रगल था क्यूरियोसिटी। अगर मैं उसका फेस देख लेती तो शायद सब खत्म हो जाता। मैंने आंखें बंद कर ली और 1 का बटन प्रेस कर दिया। डोर बंद हुआ, पर एलिवेटर नीचे नहीं गया, वो ऊपर जा रहा था। डिस्प्ले पे नंबर्स बढ़ रहे थे, 6 7 8 9 10 11। इस बिल्डिंग में 10 से ऊपर कोई फ्लोर नहीं था। मेरा हार्ट बीट इतना लाउड था कि मुझे लग रहा था वो भी सुन रही होगी। सडनली साइलेंस। एलिवेटर रुक गया, डोर खुला। मैंने आंखें खोली, वो लड़की गायब थी। बाहर जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। सेम बिल्डिंग का कॉरिडोर, पर सब कुछ ग्रे टोन में, जैसे कलर ही सक हो गया हो दुनिया से।
विंडो के बाहर सिटी लाइट्स होनी चाहिए थी, पर सिर्फ एक रेड क्रॉस जैसा शेप स्काई में ग्लो कर रहा था। हवा हेवी थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो। मैं धीरे से बाहर निकली, एलिवेटर के डोर्स मेरे पीछे बंद हो गए और उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, यहाँ कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ना एसी की आवाज़, ना ट्रैफिक, ना मेरी फुटस्टेप्स। मैं चल रही थी पर साउंड ज़ीरो। फिर मुझे डोर के एंड पे कोई खड़ा दिखा, वही लड़की। इस बार उसका फेस विजिबल था और वो मेरा फेस था। उसका फेस मेरा फेस था, लेकिन वो मैं नहीं थी। उसकी स्किन थोड़ी ज्यादा पेल थी, जैसे ब्लड ही ना हो बॉडी में। आंखें पूरी ब्लैक, स्माइल इतनी वाइड कि चीक्स अननेचुरल तरीके से स्ट्रेच हो रहे थे। और फिर वो बोलने लगी, लेकिन उसके लिप्स मूव नहीं हो रहे थे। आवाज सीधा मेरे दिमाग के अंदर आ रही थी, तुम हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे पैर हैवी हो गए, जैसे फ्लोर ने पकड़ लिया हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ की उंगलियां थोड़ी लंबी थी, जॉइंट्स उल्टे डायरेक्शन में बेंड हो रहे थे। वहां तुम इनविजिबल हो, यहां तुम इंपॉर्टेंट हो। और सडनली मेरे सामने फ्लैशेस आने लगे, मेरी लाइफ के मोमेंट्स। ऑफिस में लोग मुझे इग्नोर करते हुए, फ्रेंड्स का मैसेजेस सीन पे छोड़ देना, घर वालों का कंपैरिजन करना। वो हर इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई कर रही थी। तुम वहां रिप्लेसेबल हो, यहां नहीं। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, एलिवेटर गेम सिर्फ फिजिकल रिचुअल नहीं है, ये डायमेंशन तुम्हारी वीकेस्ट इमोशन पे फीड करता है, लोनलीनेस। अगर तुम अंदर से ऑलरेडी आइसोलेटेड हो, तो ये जगह तुम्हें कन्विंस करेगी कि यहीं रुक जाओ। फिर उसने एक और लाइन बोली जो मेरे स्पाइन में सीधा घुस गई, मैं वहां रह सकती हूं, तुम्हारी जगह। मेरा हार्ट बीट रुक सा गया। अगर मैं यहां रुक गई तो वो वहां मेरी लाइफ लिव करेगी। और क्या किसी ने पहले भी गेम खेला होगा और अब वो लोग यहां फंस गए होंगे? सडनली कॉरिडोर के डोर्स एक एक करके ओपन होने लगे। हर डोर के अंदर कोई खड़ा था और सबका फेस मेरा ही था। डिफरेंट एक्सप्रेशंस, क्राइंग वर्जन, एंग्री वर्जन, स्माइलिंग वर्जन, डेड आइड वर्जन। वो लड़की मेरे पास आई। अब वो बिल्कुल मेरे सामने थी। उसकी आंखें ब्लैक से स्लोली नॉर्मल होने लगी और मुझे शॉक तब लगा जब मैंने देखा उन आंखों में रिफ्लेक्शन मैं नहीं थी। वहां कोई और खड़ी थी, एक और लड़की जो मेरे जैसी नहीं लग रही थी, जैसे मैं पहले ही रिप्लेस हो चुकी हूं। उसने विस्पर किया, तुम लेट हो। और तब मुझे याद आया, मैंने एलिवेटर में एक गलती की थी। 10th फ्लोर पे मैंने 1 सेकंड के लिए कॉरिडोर में देखा था। रूल ब्रेक हुआ था। इसका मतलब गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। मैं भागी एलिवेटर की तरफ। इस बार वो मेरे पीछे नहीं आई, वो बस खड़ी देख रही थी, स्माइल करते हुए, जैसे उसे पता हो मैं फिर भी नहीं बचूंगी। एलिवेटर के डोर्स खुले हुए थे, अंदर पिच ब्लैक। नॉर्मली अंदर येलो डिम लाइट होती थी, अब अंधेरा। मैं अंदर घुसी, 1 का बटन प्रेस किया। बटन ने रेड ग्लो नहीं किया, बस थोड़ा वाइब्रेट हुआ। डोर बंद, एलिवेटर मूव नहीं हुआ। फिर धीरे से एक मैकेनिकल साउंड आया, जैसे कोई पुरानी टेप रिवर्स हो रही हो, और नंबर्स नीचे नहीं ऊपर से नीचे ग्लिच करने लगे। 11, 10, 8, 5, 3, 1। फिर सडनली ड्रॉप, जैसे फ्री फॉल। मेरा स्टमक ऊपर आ गया। मैं चिल्लाई पर आवाज नहीं निकली। सडनली जर्क, साइलेंस। डोर खुले, ग्राउंड फ्लोर, सेम गार्ड, सेम लॉबी, सेम स्मेल, पर एक चीज डिफरेंट थी, क्लॉक। टाइम था 1:47 AM, एग्जैक्टली वही टाइम जब मैंने गेम स्टार्ट किया था। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गार्ड ने मुझे देखा। इस बार उसने सीधा आंखों में देखा और स्माइल की, बिल्कुल वही अननेचुरल वाइड स्माइल। मैडम, 5th फ्लोर से आ रही हो? मेरा ब्लड फ्रीज हो गया। मैं कुछ बोले बिना बाहर भागी। पीजी पहुंच के मिरर में देखा, सब नॉर्मल। पर जब मैंने ब्लिंक किया, रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक नहीं किया। वो 2 सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से स्माइल की, वही स्माइल। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस गई। कॉलीग ने कैजुअली पूछा, तो ठीक है, कल तो थोड़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। कल? मैं कल रात के बाद किसी से मिली ही नहीं थी। फिर उसने बोला, तू ही तो कह रही थी कि तुझे एलिवेटर्स पसंद है। मुझे एलिवेटर्स से बचपन से डर लगता था, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और तब मुझे रियलाइज हुआ, शायद मैं वापस आ गई हूं
पर 100% नहीं। शायद कुछ % वहां रह गया, या शायद जो वापस आई है वो मैं नहीं हूं। आज भी जब मैं एलिवेटर में अकेली होती हूं, कभी कभी 5 का बटन अपने आप ग्लो करता है और मुझे उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, मिरर के अंदर खड़ी हुई। वो मुझे देखती है, हेड थोड़ा टिल्ट करके, जैसे वेट कर रही हो। शायद उसे बस एक और चांस चाहिए, या शायद वो ऑलरेडी यहाँ है और मैं सिर्फ उसकी जगह फिल कर रही हूँ। अगर आप कभी एलिवेटर गेम ट्राई करने का सोच रहे हो तो याद रखना, सबसे डेंजरस चीज़ वो लड़की नहीं है जो 5th फ्लोर पे एंटर करती है। सबसे डेंजरस चीज़ है वो वर्जन ऑफ यू जो रिप्लेस होने के लिए तैयार बैठा है। अगर आपको ये स्टोरी डिस्टर्ब कर गई तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, 5। मैं समझ जाऊंगी। लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और रियल हॉरर रिचुअल्स पे डीप डाइव करूं, तो सब्सक्राइब करो मिडनाइट विस्पर को। मैं हूं, और शायद मैं ही नहीं हूं। गुड नाइट। और जब भी एलिवेटर में मिरर देखो, चेक करना, ब्लिंक दोनों ने एक साथ किया था ना।